हेलो बच्चों, हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देखेंगे बेटा। ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट है ना, ये स्टार्ट हुआ था 1990 में और ये कंप्लीट हुआ था 2003 में। लेकिन याद रहे सर कि क्रोमोजोम जो फर्स्ट है ना, ये कंप्लीट हुआ था मई 2006 में। और इसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में 22 ऑटोसोमल क्रोमोजोम और एक एक्स एंड वाई क्रोमोजोम लेकर के इसका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया जाता है। बच्चों, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट है। अगर आप देखें तो 1990 से स्टार्ट हुआ, 2003 तक लगभग 13 साल लगा। टाइम को देखो तो ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का पर बेस पेयर, एक बेस पेयर को जो है पता करने में, सीक्वेंसिंग करने में इसका जो कास्ट था वो $3 था। इसका इंफॉर्मेशन को अगर हम बुक में स्टोर करें तो हमें 3300 बुक चाहिए, और ऐसा बुक जिसमें 1000 पेज हो और हर पेज में 1000 लीटर आए। तो ये जो है मतलब इस प्रकार का 3300 बुक हमें चाहिए। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद विज्ञान का एक जो है नया, बायोलॉजी का, साइंस का एक नया ब्रांच बना जिसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। बच्चों याद रखना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से कोऑर्डिनेटेड बाय, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटेड था इससे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। और अगली बात ध्यान रखना, एचजीपी का लार्ज पार्टनर सबसे पहले बना था वेलकम ट्रस्ट, यूके का जो है पार्टनर बने। इसके बाद ध्यान रखना, गोल्स ऑफ एचजीपी 3 मिलियन बेस पेयर को आइडेंटिफाई करना, और एचजीपी का जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करने के लिए डाटाबेस जो है मतलब तैयार करना, लगभग 20,000 से 25,000 जीन को पता लगाना, इंप्रूव करना टूल्स को जो डाटा स्टोर करेंगे उसका एनालिसिस करने के लिए। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है इसका जो है टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया जाए दूसरे सेक्टर में, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में इथिकल, लीगल, सोशल इशू को जो है कंट्रोल करना। ये सब गोल ऑफ एचजीपी था। देन इंस्ट्रूमेंट हमें क्या चाहिए एचजीपी करने के लिए? हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए एचजीपी करने के लिए ऑटोमेटेड सीक्वेंसर मशीन, जो बेस होता है फ्रेडरिक सेंगर के प्रिंसिपल पर काम करे। अब एचजीपी करने का मेथोडोलॉजी क्या है? सीक्वेंस एनोटेशन। इसमें क्या किया जाता है, पूरे डीएनए को लिया जाता है, चाहे वो कोडिंग पार्ट हो चाहे नॉन कोडिंग पार्ट। लेकिन ईएसटी जो है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग एक मेथड है, इसमें केवल कोडिंग वाले पार्ट को लिया जाता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करने का स्टेप क्या है? तो पहले बताना आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को आइसोलेट करेंगे, फिर कट द डीएनए बाई आरई, आरई के द्वारा जो है इसको कट करेंगे, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करेंगे। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे तैयार करेंगे? जो आपका जो है कट हुआ है डीएनए के पीस, उसको वेक्टर के द्वारा जोड़ेंगे। और वेक्टर क्या है? बीएसी, बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, या ईस्ट जो है आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, वाईएसी, ये दोनों वेक्टर एचजीपी में यूज किए जाते हैं। फिर इसको होस्ट के अंदर ट्रांसफर करेंगे, उसके कॉपी को, नंबर को बढ़ाएंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, होस्ट के अंदर फ्रेगमेंट के नंबर को बढ़ाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके जो है ऑटोमेटेड सीक्वेंसर मशीन में डालेंगे और क्या करेंगे, सीक्वेंसिंग करेंगे। फिर जो है इन फ्रेगमेंट का ओवरलैपिंग के द्वारा जो है इन रीजन को जो है क्या करेंगे, आपस में अरेंज करेंगे। तो ये था स्टेप्स ऑफ एचजीपी। एचजीपी करने के बाद बेटा हमें साइलेंट फीचर ऑफ एचजीपी का क्या मिला? बच्चों, मोर देन 50% जीन का फंक्शन अननोन है, अभी तक पता नहीं है। ह्यूमन जीनोम जो है लगभग जो है अपने अंदर 3164.7 मिलियन बेस पेयर कंटेन किए रहती है। लगभग एस्टिमेट किया गया कितना जीन, तो बताना 30,000। लेकिन पहले का अनुमान था कि जीन 80,000 से 1,40,000 जीन हो सकते हैं। और 99.9% डीएनए का पार्ट सभी लोग में सेम होता है, केवल 0.1% जो है पर्सन टू पर्सन जो है वैरी करता है। और एक फर्स्ट क्रोमोजोम में सबसे अधिक जीन पाई जाती है 2968, और सबसे कम जीन वाई जीन पर, वाई क्रोमोजोम पर होता है 231 जीन पाई जाती है। लगभग सभी जीन में 30,000 बेस पेयर पाई जाती है, लेकिन इसका आकार क्या होता है, कम ज्यादा होता है। लेस देन 2% केवल डीएनए का पार्ट है जो कोड करता है किसको, प्रोटीन को, बाकी सब नॉन कोडिंग पार्ट है। और रिपीटेटिव इसमें सीक्वेंस देखा गया जो बहुत बड़ा डीएनए का पार्ट बनाता है, और ये नॉन कोडिंग का पार्ट होता है। ये लगभग 100 से 1000 टाइम्स रिपीट करता है, और ये जो है क्या करता है, किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करता है। तो ये किस काम में आता है, तो बताना डीएनए में इवोल्यूशन हुआ, या क्रोमोजोम का जो है स्ट्रक्चर का पता करना है, या क्रोमोजोम में कोई डायनेमिक चेंज हुआ, उसको पता करने के लिए हम लोग रिपीटेटिव सीक्वेंसर का जो है पार्ट का यूज करते हैं। देन सिनिप्स,
इसमें जो है सिर्फ क्या है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसा मिला जहां पर एक बेस पेयर क्या होते हैं, अलग होते हैं। बच्चों ये एचजीपी का साइलेंट फीचर था। अब एचजीपी कंप्लीट हुआ किसमें, बैक्टीरिया में, ईस्ट में, और किसमें, फ्री लिविंग निमेटोड्स में, और किसके अंदर, ड्रोसोफिला में, जिसे फ्रूट फ्लाई कहते हैं। और प्लांट है राइस एंड एरोडोप्सिस, ये जो है प्लांट है जिनमें एचजीपी कंप्लीट हो चुका है। बात समझ में आई बेटे? अच्छा।